आज के लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू मेक इमेज इंसर्ट एंड कॉम्बो बॉक्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं इमेज इंसर्ट की तरफ। आपको इमेज इंसर्ट करने के लिए ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो कि आपको आसानी से सेटिंग्स में मिल जाएगी। यहाँ से जाके आप देखेंगे तो मेरे पास इंस्टॉल हुई हुई है। अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो यहाँ पे आके आप सिंपल सर्च करेंगे पिल्लो, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी इजीली। यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी इमेज की तरफ। ये जो मैंने लाइन है इमेज डॉट ओपन, इसको मैंने इमेज 1 से डिक्लेयर किया है। आप इसके बजाय इमेज 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप किसी भी चीज़ से इसको रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद ये जो आर है इमेज डॉट ओपन आर, ये आपको एज इट इज ऐसे ही उतारना है। आर होता है रेफरेंस। इसके बाद ये जो मैंने पाथ लिखा हुआ है, ये वो पाथ है जहाँ से आप इमेज उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं अपना पाथ दिखा देती हूँ कि ये मेरा पाथ कहाँ पर है। तो ये मैं पाइथन पे गई, ये मेरा पाथ है, यहाँ से मैंने इमेज उठाई हुई है। ये मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल पी कर दूंगी। इसके बाद मुझे जो इमेज उठानी है, मैं जैसे ही उसका कोई एक वर्ड लिखूंगी तो ये मेरे पास anoun.png आ जाएगी। ये वाली मुझे इमेज चाहिए। ठीक है, इसके बाद इस लाइन में मैंने इमेज को रिसाइज किया है, यानी इमेज का साइज मैंने इसमें डिक्लेयर किया है कि इमेज इस साइज पे होनी चाहिए। मैंने इसको 100 बाय 100 का रखा है। आप कोई भी इमेज का साइज इसमें रख सकते हैं। फिर इसके बाद इस इमेज को मैंने इमेज टीके डॉट इमेज फोटो, जो कि ये हमारा कीवर्ड है, इसके और इमेज 1, ये वाला मैंने ये जो पाथ है इमेज 1, ये एज इट इज यहीं पे उतार देना है। ठीक है, और इसको मैंने सेल्फ डॉट फोटो इमेज 1 से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम, अब ये तो हमारे पास सिर्फ इमेज बनी है। अब इमेज को कहीं ना कहीं तो सेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने फ्रेम 1 में ही सेट किया है। अगर आप चाहें तो फ्रेम हटा भी सकते हैं, अगर आप फ्रेम बनाना नहीं चाह रहे। लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रेम बनाई दी है, तो मैं फ्रेम 1 के अंदर ही इसको इंसर्ट करना चाह रही हूँ, तो मैंने फ्रेम 1 लिख दिया है। लेबल का एल हमेशा कैपिटल ही रहेगा। इसके बाद सेल्फ डॉट फोटो, ये चीज मैंने एज इट इज कॉपी कर दी है। अगर आप यहाँ कोई चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे भी आप लाजमी इसको चेंज करेंगे। ये मैंने इसकी जो विड्थ है वो 0 डिक्लेयर की है। अगर आप चाहें तो कोई और भी कर सकते हैं। और मैंने इसको यहाँ पे इस चीज पे इसको प्लेस कर दिया है कि एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये है, और ये मैंने इसको प्लेस कर दिया है। अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो देखते हैं किस टाइप की आ रही है इमेज। ये देख सकते हैं आप बखूबी कि ये इमेज इस टाइप की आ रही है। मैंने इसका बैकग्राउंड सेट नहीं किया। अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड भी इसका सेट कर सकते हैं। अगर मैं देखें इसका साइज बढ़ाऊं, 200 कर दूं और इसका 100 रहने दूं, तो ये देखें ये इमेज खराब होना शुरू हो गई। तो इसको मैं 100 ही रहने देती हूँ। और इसका ये, और एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। अगर मैं इसकी ये कम कर दूँ विड्थ, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। आ गया है क्योंकि इसकी विड्थ कम मैंने कर दी। तो हम इसको विड्थ उसी पे ही रख देते हैं जो थी। ठीक है, ये इसी को मैं एक और बार आपको करके दिखाती हूँ, जो मैं मिस्टेक्स करती हुई आई हूँ। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स करती हुई आई हूँ। ठीक है, ये मैंने इमेज 1, मैंने चाहा कि मैं इमेज 1 की जगह, अब इमेजेस हमें बहुत सारी ऐड करनी है, तो हम इमेज 1 की जगह इमेज 2 भी रख देंगे। और ये मैंने बिल्कुल वैसे ही काम किया, इसका रेफरेंस दिया और ये मैंने इमेज लगा दी। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे announce.png रखा था, यहाँ पे मैंने कुछ और रख दिया क्योंकि मुझे दूसरी इमेज चाहिए थी। तो मैंने इसकी जैसे यहाँ पे इसको दूसरा मैंने इसका वेरिएबल बना दिया। अब इमेज 2 का मैंने साइज देखिए मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने 100 बाय 100 का रखा था, यहाँ पे चेंज कर दिया क्योंकि मुझे इमेज मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी बड़ी लिखे, बड़ी लगे। अगर मैंने यहाँ गलती से पुराना वाला पैरामीटर पास कर दिया तो हमारे पास पुरानी वाली इमेज ही आ जाएगी। कोई फायदा नहीं होगा कि हम लोग ने क्या चीज शो की। तो इस चीज का खास ख्याल रखेगा कि जो चीज आप यहाँ डिक्लेयर करें हैं वही चीज आपने यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। ये चीज का ज्यादा ख्याल रखेगा। जो चीज आपने यहाँ डिक्लेयर की है वो चीज आपने यहीं डिक्लेयर करनी है, ये भी याद रखेगा। अब मैंने देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड दे दिया है, जबकि मैंने यहाँ कोई बैकग्राउंड नहीं दिया था। मैं चाह रही थी कि इसका बैकग्राउंड वही रहे जो इसका पीछे है, लेकिन मैं यहाँ चाह रही थी कि इसका बैकग्राउंड व्हाइट हो जाए। तो देख ले इसका बैकग्राउंड, ये देखें इसका बैकग्राउंड मुझे पूरा व्हाइट मिल गया है।
अगर मैं चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकती हूँ। मैं रखती हूँ ब्लैक। तो ये इमेज का बैकग्राउंड चेंज हो गया। इससे मुझे पता चल गया कि इस बॉक्स की हाइट कितनी है और इस इमेज की हाइट कितनी है। अब अगर मैं इस इमेज की हाइट को चेंज करूंगी तो फिर अगर मैं बॉक्स से बड़ी हाइट की हाइट और विड्थ रख दूंगी तो ये इमेज कटना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा कि इमेज की जो बॉक्स है वो हमेशा बड़ा हो एज कम्पेयर टू इमेज का साइज। मैंने दोनों को इक्वली रखा है तो इतना कोई इशू होगा नहीं। ठीक है। इसके बाद ये मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा है जो कि आपको आता है बनाने। तो ये मैंने टेक्स्ट को लिख दिया है। आप देख लें टेक्स्ट के साथ ये कैसे लग रही है। ये मेरे पास टेक्स्ट शो हो गया है। ये मैंने फ्रेम के अंदर बनाया है और मैंने इसका कलर भी वाइट रखा है तो उसकी वजह से ये ऐसी शो हो रही है। अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ जो कि है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स के लिए हमें कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टीके इंटर हमारे पास लाइब्रेरी है उसके अंदर ये चीज हमारे पास मौजूद है। इसको भी ये जो मैंने कॉपी लिखा है इसको भी आप किसी और चीज से डिक्लेयर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, वरना कॉपी रख सकते हैं। कॉम्बो का सी हमेशा कैपिटल रखेगा। ये मैंने फ्रेम बना दिए। फ्रेम 1 के अंदर ही एडजस्ट किया क्योंकि मैंने फ्रेम 1 बना दी थी। इसके बाद ये मैंने फॉन्ट और ये स्टेट जो है ये रीड ओनली ही लाजमी रखनी है। अगर देखें मैं इसको राइट ओनली कर देती हूँ तो इसमें हम तो हम इसमें लिख भी सकेंगे। ठीक है। अब मैंने जिस तरह इसमें 2 पैरामीटर पास कर दिए हैं, एक अली और एक समरा, और ये फर्स्ट सेमेस्टर को हटा देते हैं। अली और समरा रखा है और मैंने इसकी प्लेस बता दी है कि ये यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि कॉम्बो बॉक्स किस टाइप का होता है हमारे पास। ये देखें, ये हमारे पास कॉम्बो बॉक्स हो गया कि अली है, स्टूडेंट का नेम अली है या समरा है। मैंने देखिए राइट ओनली लिखकर दिखाया आपको। अगर मैं राइट ओनली पे क्लिक करूंगी तो राइट ओनली में हमारे पास कॉम्बो बॉक्स शो तो होगा लेकिन हम इसके अंदर लिख भी सकेंगे। तो हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रीड ओनली चाहिए कि हम लोग सिर्फ पढ़ सकें और